गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था कि एक इक्वेशन अगर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तो उसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। देन फर्दर आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस व्हिच आर रिड्यूसिबल टू अ होमोजीनियस इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस नहीं है लेकिन उसे हम होमोजीनियस बना सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं होमोजीनियस में। देखते हैं किस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। अगर हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की हो, dy by dx is equal to ax plus by plus c upon capital AX plus capital by plus capital C, where small abc and capital ABC are constants. तो अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह की है, dy by dx is equal to ax plus by plus c upon capital AX plus capital by plus capital C। ये इक्वेशन देखते हैं तो ये अभी होमोजीनियस नहीं है। ये वाली टर्म हमारी 1 डिग्री की, ये टर्म 1 डिग्री की, लेकिन ये कांस्टेंट यानी कि 0 डिग्री की टर्म। तो इक्वेशन होमोजीनियस नहीं रही। ये दो टर्म्स 1 डिग्री की है, ये 0 डिग्री की। ऐसे नीचे ये दोनों 1 डिग्री की है और ये 0 डिग्री की। तो ये इक्वेशन अभी होमोजीनियस नहीं है, लेकिन इस तरह की इक्वेशंस हो तो उसे हम होमोजीनियस में रिड्यूस कर सकते हैं। इसे इस तरह की इक्वेशंस को हम होमोजीनियस में रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए किस तरह से करेंगे। स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। मैंने कैपिटल X और कैपिटल Y दो नए वेरिएबल इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं जो इस तरह से हैं कि कैपिटल X इज स्मॉल x माइनस h और से स्मॉल x इज कैपिटल X प्लस h and small y is capital Y plus k, where h and k are arbitrary constants. Now यहाँ से अगर हम देखें तो dx upon d कैपिटल X, मैं इस इक्वेशन को कैपिटल X के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो ये आ गया 1। इट मीन्स dx is equal to d कैपिटल X। और यहाँ से देखें सिमिलरली तो d small y is equal to d कैपिटल Y और से d small y by d small x is d capital Y by d capital X। So equation first, this is equation second and this is equation third। ये जो नए वेरिएबल कैपिटल X और कैपिटल Y हमने इंट्रोड्यूस किए थे इनको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लें। Using second and third in equation first, we get d capital Y by d capital X, d small y by d small x था, ये हम इक्वेशन थर्ड से बता चुके हैं। d small y by d small x जो है वो हमारा d कैपिटल Y by d कैपिटल X है। तो ये हो गया d y by d x इक्वल टू a स्मॉल x इज कैपिटल X प्लस h प्लस d स्मॉल y था, ये हो गया कैपिटल Y प्लस k प्लस स्मॉल c अपॉन कैपिटल A इंटू कैपिटल X प्लस h प्लस कैपिटल B इंटू कैपिटल Y प्लस k प्लस कैपिटल C। So d कैपिटल Y by d कैपिटल X is ax प्लस by प्लस स्मॉल a प्लस k प्लस c अपॉन कैपिटल AX प्लस कैपिटल BY प्लस कैपिटल AH प्लस कैपिटल BK प्लस कैपिटल C। ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये AX प्लस AH प्लस BY प्लस BK प्लस ये C अपॉन में वही ये कैपिटल AX प्लस कैपिटल AH प्लस कैपिटल BY प्लस कैपिटल BK प्लस कैपिटल C। अब देखिए नए वेरिएबल तो हमने इंट्रोड्यूस कर लिए, लेकिन अभी तक इक्वेशन हमारी होमोजीनियस नहीं बनी है। हमारा पर्पस क्या था, हम चाह रहे थे कि इक्वेशन जो होमोजीनियस नहीं है उससे हम कुछ नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके उसे होमोजीनियस बनाना चाह रहे थे। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो हमारे पास केवल एक टर्म थी C और C,
यहाँ हमारे पास ये टर्म और बड़ी हो गई है, AH प्लस BK प्लस C, ये 0 डिग्री की टर्म। इसी तरह से नीचे भी ये वाली टर्म हमारी 0 डिग्री की। हमें होमोजीनियस बनाना है, यानी कि ये वाली टर्म हमारे पास नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे चूंकि H और K आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स थे जो हमने चूज किए थे, तो इन्हें हम कुछ इस तरह से चूज कर सकते हैं, चूजिंग H एंड K सच दैट H और K को हम इस तरह से चूज करते हैं कि ये वाली टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म्स 0 हो जाए। Choosing H and K such that small ah plus small bk plus c equal to 0 and capital AH plus capital BK plus capital C equal to 0. So equation 4 and 5. From equation 4 and 5 इन दोनों को अगर हम H और K के लिए सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास H अपॉन B capital C minus capital B into C equal to K into capital KC minus small kc is equal to 1 by AB minus capital AB. और से H is equal to BC minus capital BC upon AB minus AB। ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें पता है ये दो वेरिएबल्स हैं H और K, तो इन्हें हम सॉल्व करने के लिए इस तरह से ले लें H बाई ये चुका लेंगे BC माइनस BC इक्वल टू K बाई, अब यहाँ पे ये माइनस K अपॉन AC माइनस AC कर लें, चाहे पहले इसको ले लें कैपिटल AC माइनस स्मॉल AC इक्वल टू 1 बाई, अब इसे ऐड कर लेंगे, ये रह गया AB माइनस AB। अब इस फर्स्ट और थर्ड से देखें तो H इज इक्वल टू BC माइनस कैपिटल BC अपॉन AB माइनस कैपिटल A into small b and K is capital A small c minus small a capital C upon small a capital B minus capital A small b। तो ये हमारे पास H और K की वैल्यूज आएगी, लेकिन साथ में यहाँ पे एक कंडीशन ये रहेगी where AB minus AB is not equal to 0। ये टर्म जो है ये हमारी 0 नहीं हो सकती है, अदरवाइज H और K इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो ये कंडीशन रहेगी कि स्मॉल a कैपिटल B माइनस कैपिटल A स्मॉल b is not equal to 0 और फिर AB is not equal to AB और फिर capital A by A is not equal to capital B by B और small a by capital A is not equal to small b by capital B। तो ये एक कंडीशन यहाँ पे हमारे पास हमेशा रहेगी। हमारी जो इक्वेशन थी वो थी dy by dx is equal to kx plus dy plus c upon capital Ax plus capital By plus capital C। तो ये कंडीशन रहेगी a by a और b by b इनका रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। ये स्मॉल a by कैपिटल A स्मॉल b by कैपिटल B इनका रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये रेशियो इक्वल आ रहा है तो इन दैट केस हम ये मेथड अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो अब देखिए ये H और K हमने इस तरह से चूज कर लिए कि ये टर्म स्मॉल AH प्लस स्मॉल BK प्लस स्मॉल c और कैपिटल AH प्लस कैपिटल BK प्लस कैपिटल C ये दोनों टर्म हमारी 0 हो गई। तो ये इक्वेशन जो थी वो हमारी रह गई dy by dx is AX plus dy
अपॉन कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई। अब देखिए ये इक्वेशन हमारी होमोजीनियस बन गई है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की टर्म्स में। ये हमारी 1 डिग्री की टर्म और अपॉन में भी 1 डिग्री की टर्म, दोनों टर्म्स होमोजीनियस है। तो अब ये हमारी होमोजीनियस हो गई। अब जैसे हम होमोजीनियस को सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल वैसे ही करें, लाइक कैपिटल y इज इक्वल टू bx एंड दिस इंप्लाइज b कैपिटल y बाय d कैपिटल x इज b plus x dv by dx. Then putting these values in this equation we get p plus x dv by dx is equal to ax plus b dx upon capital AX plus b capital B into dx. इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा। यहाँ ऊपर हमारे पास रहेगा a प्लस bb अपॉन कैपिटल A प्लस कैपिटल B इंटू b। x दोनों में कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाना। यहाँ से हमने x कॉमन लिया और यहाँ भी x कॉमन लिया, ये कैंसिल आउट हो गया। इधर से ये जो b था ये मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो उधर जाके ये हो गया माइनस का b। तो अब मेरे पास इक्वेशन रहेगी x dv by dx इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस स्मॉल b अपॉन कैपिटल A प्लस कैपिटल B माइनस स्मॉल b। अब इन दोनों में एलसीएम ले लो, तो कैपिटल A प्लस b ये हमारा एलसीएम आ गया, ऊपर रह गया a प्लस b माइनस कैपिटल AB माइनस कैपिटल B। ये कंप्लीट टर्म हमारे पास b में आ गई, इसको हम db के साथ शिफ्ट कर लें और dx बाई x इधर शिफ्ट कर लें एंड देन इसको इंटीग्रेट कर लें। अब ये हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। अब सेपरेट होने के बाद में इनको हम इंटीग्रेट कर लें। अब इसे इंटीग्रेट करने के बाद में पहले हम स्मॉल b की वैल्यू रखेंगे कैपिटल y बाय कैपिटल x, देन कैपिटल x और कैपिटल y की वैल्यूज पुट अप कर लेंगे, तो हमें फाइनल सॉल्यूशन हमारा मिल जाएगा।